All right, Navjot the Great, how are you, dear? So, हम चल रहे हैं जी। ये पहला वीक है हमारा स्प्लाइनिंग का। हमारी ब्लॉकिंग प्लस जो पिछले वीक में चली वो ओके हो चुकी है। एक बार उस ब्लॉकिंग पे नज़र मारते हैं, फिर हम स्प्लाइनिंग का आज पहला रिव्यू है उस पे नज़र मारेंगे। ऑल राइट, तो उप्स, ये क्या खुल गया? नहीं, ये हमारा स्प्लाइनिंग का सेकंड वीक चल रहा है। ब्लॉकिंग हमारी पिछले वीक में सिर्फ फाइन ट्यूनिंग थोड़ी बहुत हुई है। एनीवेज, हम ब्लॉकिंग प्लस फिर भी एक बार नज़र मारते हैं और स्प्लाइनिंग पे रिव्यू स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, कहाँ से कर्सर चल रहा है? तो ये है हमारी जी ब्लॉकिंग प्लस। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अब हम आते हैं हमारी स्प्लाइनिंग की प्रेजेंट स्टेटस पे। ठीक है, मैं इतना अंडरस्टैंड करता हूँ कि अभी तो इस पे काम कर रहा है काम चल रहा है, तुझे भी दिख रहा है कहाँ का क्लीनिंग और ये सब चीज़ें की ज़रूरत है। ओवरऑल मैं बताता हूँ कि अभी की कंडीशन देखते हुए जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में दिखती है। ऐसा दिख रहा है कि तेरी पकड़ बनी हुई है एनिमेशन पे जब स्प्लाइनिंग कर रहे हैं। उस स्प्लाइनिंग जितनी अभी तक प्रोग्रेस है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। बहुत लूज़ काम नहीं हो रहा, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। अब हम एक्सरसाइज करते हुए हमारे हाथ में इतना कंट्रोल आ चुका है कि ब्लॉकिंग प्लस के बाद स्प्लाइनिंग जो है वो बहुत हैंकी पैंकी नहीं होती, कंट्रोल में रहती है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। दूसरी चीज़ है कि इसमें जो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मुझे लगता है कि जिक्र करना चाहिए। फुल रिव्यू शायद तुझे भी इस टाइम नहीं चाहिए क्योंकि तेरे को कई चीज़ें अभी ठीक करनी है इसमें। अभी मैं उन चीज़ों का ही जिक्र करूँगा जो मुझे लगता है इस स्टेज में तेरे को थोड़ी नोटिस में आ जानी चाहिए, ताकि काम करते आगे करने से पहले वो चीज़ों पे थोड़ा ध्यान आ जाए। ठीक है, प्ले करते हैं। डेफिनेटली तू इसकी सफाई और क्लीनिंग, हाथ वाथ, वो सब चीज़ें बाद में करेगा तू। अभी मैं जिसको हम बोलते हैं कि ओवरऑल जेस्चर ऑफ मूवमेंट की थोड़ी बात करते हैं कि ओवरऑल कुछ स्प्लाइनिंग की जो बेस मूवमेंट्स हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं ठीक करने वाली। ओके, सबसे पहले तो यार इसमें भी ऑडियो डाल दिया कर, वो जो हंसी वाला है हमारे को गाइड कर रहा है। और बिना हंसी वाला देने की साथ में ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं म्यूट कर सकता हूँ ना बिना हंसी वाला सुनने के लिए। तो पीछे ऑडियो डाल देगा तो तेरे को हेल्प रहेगी, क्योंकि वो जेस्चर ऑफ वॉइस तेरे को हेल्प करेंगे फॉर द जेस्चर ऑफ मूवमेंट्स। ओके, तो बेस चीज़ जो है जिसको मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूँ, हाँ जी, एक तो क्या है कि जब वो हंसता हुआ आगे जा रहा है, एक स्प्लाइनिंग में बेसिक गलती क्या हो जाती है कि गलती सोचो या उसका नेचर है जब कंप्यूटर में हम स्प्लाइनिंग ऑन करते हैं कि वो ऑल द टाइम मूव कर रहा होता है, जो कि हमें उतना रिक्वायर्ड नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं होता। हमने जो ब्लॉकिंग प्लस में पसंद किया होता है उसमें एक स्नैप होता है, एक होल्ड होता है, एक कंट्रोल होता है। स्प्लाइनिंग ऑन करते ही वो सब ख़त्म हो जाता है, सब कुछ मूव कर रहा है हर वक्त। तो सफिशेंटली तूने उस चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, और हम सबसे पहले वही करते हैं कि वो इधर उधर जो ढीला पड़ रहा है वो ना हो। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है कि एक चीज़ सबसे पहले जो फील होती है हंसते हंसते जो आगे पहुंचा, हा हा हा, यहाँ पे एक होल्ड चाहिए हमको। ये है ना मैचिंग कैमरा, ऑलराइट। हा 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 हा, अभी और हा हा हा, मतलब मूविंग मूविंग मूविंग, वो स्प्लाइनिंग का एक नेचर है।
को डिफीट करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। तो वो हंसते हंसते आगे गया। होल्ड होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। जैसे ब्लॉकिंग में कंट्रोल होता है ना, एक्सट्रीम्स पे या की फ्रेम्स पे एक होल्ड होता है, एक वो एस्टैब्लिश करते हैं उस पोज को। स्प्लाइनिंग एस्टैब्लिश नहीं करती, वो चलते रहती है, जो उतनी डिज़ायरेबल नहीं है। तो इसको हमें थोड़ा और वहाँ होल्ड देना चाहिए, मूविंग होल्ड, पत्थर नहीं करना कभी भी। वहाँ पे स्लो इन स्लो आउट को और स्ट्रॉन्ग कर दो, हा 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 हा, ताकि हा 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 वहाँ पे स्लो इन स्लो आउट करते हुए फिर बाहर आए, यानी थोड़ा स्ट्रॉन्गर, थोड़ा और देर एस्टेब्लिश हो ये फाइनल वाला पोज। हा 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 हा। बहुत ज़्यादा भी मत कर देना, हल्का हल्का, अभी बहुत फाइन काम हो रहा है। मैं बहुत कुछ भयंकर चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, बस मूविंग मूविंग फील नहीं आनी चाहिए, वो तुझे पहले फील होनी चाहिए कि लग रहा है देख हम हंस रहे हैं, हा हा, इतना भारी शरीर है हमारा, अगर हा 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 वहाँ पहुँचेगा फिर वापस आएगा तो एक स्लो इन स्लो आउट होगा ना, तो वो स्लो इन स्लो आउट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग रखना है। अच्छा, अब पीछे जब जा रहा है ना, जैसे हमें ब्लॉकिंग प्लस में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत दिखती थी कि थोड़ा क्लियर नहीं है मूव्स, यहाँ पे आके वो प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई लगती है। दिख नहीं रहा क्लियरली, पता ही नहीं चल रहा जो हम चाह रहे थे, हा 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 हा, फिर उसके बाद हो हो, 3 मूव्स थी, 2 या 3 बार डिप होता था, हा हा हा, डिप पता नहीं चल रहा, वो नॉइज से क्रिएट हो रही है, पता नहीं चल रहा है। ध्यान से इसको साइड वाले व्यू में जाके बड़े आराम से ध्यान से काम कर, हा 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 हो हो। तो जो ये हा 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 है ना, इसमें सिर का ओवरलैप, इसको स्लो मोशन में धीरे धीरे प्ले करके देख, सही चलता है। इसका प्लेबैक स्लो मोशन में हेल्प करेगा, फ्रेम बाय फ्रेम चल, क्योंकि हम जो क्लियरली चाह रहे हैं वो हा हा हा, ये चाह रहे हैं हा हा हा। तो ये स्लो मोशन में देखो तो हा हा हा, वो चीज़ दिख नहीं रही है। कुछ बढ़ाना नहीं है, क्लियरली दिखाना है, मतलब पता चलना चाहिए क्या हो रहा है। देखिए नॉइस है, कुछ भी नहीं पता चल रहा, सिर का मूव्स, अनकोऑर्डिनेटेड बॉडी चल रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके, इससे अगली चीज़ जो मैं मेरे आ रही थी मन में वो है, जो उसका राइट आर्म है ना, अगर तूने अल्टीमेटली उसको थाई पे ही रखना है, तो जब वो थाई की तरफ बढ़ रही है तो उसको यहीं खुल के टच हो जाना चाहिए, यहाँ खुल के टच हो जाना चाहिए। फिर जब ऐसे मूव कर रहा है तो धीरे धीरे फोल्ड होनी चाहिए। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कुछ ड्रॉ करके बताऊँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ही जब वो, अगर वो टच ही करना चाहती है थाई पे, तो आर्म खुल के वहाँ पहुँचने की कोशिश करेगी, पहले पहुँचने की कोशिश करेगी, जैसे भी हाथ का पोज है, फिर फोल्ड होगी। समझा? अभी वो फोल्ड किए किए में इतनी पास तक पहुँच रही है, यहाँ तक टच नहीं हुई, अभी भी टच नहीं हुई, अभी भी यहाँ टच हुई, वो अनरियलिस्टिक लग रहा है। ठीक है, ओके। अगली चीज़, यहाँ थोड़ी रियलिटी डालने के लिए, जब उसने अपने आप को पुश किया ना, ऊपर को पुश किया, तो आर्म को हेल्प करना चाहिए पुश करने में, तो यहीं रहनी चाहिए आर्म, ये हाथ, ये ठक, वो भी पुश करने में हेल्प करेगी, फिर ऊपर जाएगी। अच्छा, अब इसने जब जंप ली, एक सेकेंड, जंप में हमें आ गया, प्ले यहाँ करके देखते हैं।
थोड़ा सा चिपकने वाला फील आती है हल्की सी, कि जंप करते हुए उसका स्लो आउट थोड़ा अभी भी स्ट्रांग लग रहा है, ब्रेक लग रही है, मतलब वो छलांग लगाई तो जैसे चिपक गया। ये देख, यहाँ से स्लो आउट हुआ, स्लो आउट होते ही जैसे स्पीड पकड़नी चाहिए उसने लेट तक स्पीड नहीं पकड़ी, ऐसा फील होता है जैसे चिपक सा क्यों रहा है। स्लो आउट अभी धीरे, अभी और फास्ट हो सकता है स्लो आउट। उसकी जंप डरा, अब जिस तरह से चलना चाहिए था उस तरह से नहीं चला, उसने ब्रेक मारी लगती है, चिपका, 2-3 फ्रेम से फर्क पड़ जाएगा। ओके, अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने ये जो जंप बनाई है ना, ऊपर जाके नीचे आता है, अगर फ्रंट व्यू से देखें तो हमने वो जो पाथ था उसकी जंप का और जो आर्क्स की हम बात कर रहे थे वो हमने मेंटेन किया, लेकिन इस डायरेक्शन से उतना अच्छा मेंटेन नहीं हुआ। जिस तरह से उसको यहाँ से जो जंप ली है, जो हमने फ्रंट से ऐसे ड्रॉ किया था ना कि भैया पाथ के अंदर से जाना चाहिए, उसका हिसाब किताब जो है, जाते हुए उतना भी बुरा नहीं है, आते हुए में देखो उसने अगर यहाँ कहीं पहुँचा, यहाँ के बाद उसने यहाँ पे लैंड करना था, मान लो समथिंग लाइक दिस ये प्लान है, तो उसको ना उसके अंदर से निकलते हुए आना चाहिए। अभी वो जिस तरह से रास्ते में ये जो एंगल चेंज हो रहा है ना, यहाँ इतना, अभी इतना, फिर इतना, फिर इतना, अगर उसने इसी में आना था तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही एंगल होना चाहिए था, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही एंगल होना चाहिए, तो उसको मे बी ऊपर से ही ना उस पाइप में एंटर हो जाना चाहिए यहाँ से, और उस पाइप से ही निकल के नीचे आना चाहिए, बजाय कि यहाँ पे भी बाहर है, ऐसे है, समझ रहे हैं ना, घूम घूम के वो सीधा हो रहा है। ये देख, अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ। अगर उसने इस डायरेक्शन में लैंड होना था तो उसे ऊपर वाले पोजेस भी इसी डायरेक्शन में होने चाहिए थे। तो यहाँ पे जैसे इसका स्क्वॉश था, यहाँ कुछ ऐसा स्क्वॉश था ना बंदे का, ये बॉडी थी समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर, उसके बाद इसी डायरेक्शन में खुल के आनी चाहिए थी, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ताकि वो इसमें एंटर हो जाए। राइट है, होपफुली समझ में आई ये बात। बाकी ठीक है, बाकी क्लीन व्लीन करना है, ट्रैक व्रैक करना है, बहुत कुछ साफ़ करना है, अभी तो बहुत काम है, पॉलिश वॉलिश, लेकिन ये बेस जो चीज़ें हैं उनको ठीक कर ले। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, सी यू।